हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई सीरीज मॉडर्न लव इन चेन्नई। इस सीरीज में 6 अलग अलग स्टोरीज हैं, जिसमें कि 3 स्टोरीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पहली स्टोरी स्टार्ट होती है चेन्नई में रहने वाली शोभा नाम की लड़की से। शोभा का आज अबॉर्शन हुआ है और शोभा जिस लड़के से प्यार करती थी वो लड़का उसे छोड़कर भाग गया है। शोभा के पड़ोस में एक दीदी रहती है जो शोभा को हॉस्पिटल लेकर आई थी। शोभा का अबॉर्शन तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो काफी ज्यादा नर्वस रहने लगती है। उसके पापा समझ नहीं पा रहे थे कि शोभा को आखिर हुआ क्या है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और शोभा अभी भी बहुत ज्यादा नर्वस रहती थी। इसलिए उसकी पड़ोस वाली दीदी उसे एक बाबा के पास लेकर जाती है। वो बाबा शोभा को उसका पैर दिखाने के लिए कहता है। पैर देखते ही वो कहता है शोभा का दिल टूटा है, जिसकी वजह से वो नर्वस है। वो शोभा से कहता है कि उसकी जिंदगी से एक लड़का चला गया, लेकिन नया लड़का आ जाएगा जो शोभा की जिंदगी को खुशियों से भर देगा। वो शोभा से कहता है कि वो लड़का उत्तर से आएगा और दिवाली से पहले आ जाएगा, लेकिन उस लड़के में एक ही प्रॉब्लम होगी कि वो पहले चोर या फ्रॉडिया होगा। लेकिन बाबा का कहना था कि ये सभी वो पूजा करके ठीक कर सकते हैं, बस थोड़े पैसों की जरूरत थी। शोभा जब ये सुनती है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये बाबा फ्रॉड है। वो उस बाबा को डांटती है और गुस्से से वहां से निकल जाती है। अब शोभा फिर से अपना काम ज्वाइन करती है। एक्चुअली शोभा एक बेकरी में पैकिंग करने का काम किया करती थी। उस बेकरी की फैक्ट्री में एक नाथुराम नाम का लड़का आता है। एक्चुअली नाथुराम वहां पर रोज आया करता है क्योंकि उसका पानी पूरी का स्टॉल था, इसलिए वो वहां से ही सामान लेकर जाता है। नाथुराम की बातों से पता चलता है कि वो शोभा को पसंद करता है, लेकिन शोभा उसे भाव नहीं देती। जब वो लोग फैक्ट्री का काम करके तो वो नातू के स्टॉल पर पानी पूरी खाने के लिए रुकते हैं। तभी वहां पर मोहल्ले के कुछ लड़के आते हैं जो शोभा को चिढ़ा रहे थे। ये देखकर नातू उन्हें डांटता है और वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़के नातू को ही धमकी देने लगते हैं। ये बात जब शोभा सुनती है तो वो उन लड़कों को काफी अच्छे से डांट देती है। जिसके बाद शोभा अपने घर जा रही थी तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि नातू हमेशा शोभा को 6 पानीपुरी देता है, जबकि एक प्लेट में 4 पानीपुरी आती है। शोभा जब ये सुनती है तो वो जाकर नातू से पूछती है कि वो उसे 6 पानीपुरी क्यों देता है। तो नातू कहता है कि तुम बहुत मजे से खाती हो, इसलिए मैं देता हूँ। शोभा जब ये सुनती है तो वो नातू को एक बोतल फेंक के मारती है। घर आने के बाद दीदी शोभा को समझाती है कि उसे नातू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बताती है शोभा जब हॉस्पिटल में थी तो नातू ने उसे पैसों की मदद की थी। जब शोभा ये सुनती है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो अगले दिन नातू से माफी मांगने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि नातू के स्टॉल पर कुछ यूट्यूबर्स आए थे। एक्चुअली वो पानीपुरी का वीडियो बनाने के लिए आए थे और नातू को हेल्प करने वाला कोई नहीं था, इसलिए नातू शोभा से रिक्वेस्ट करता है और शोभा नातू की मदद करने लगती है। जिसके बाद वीडियो बन जाता है, लेकिन उस यूट्यूबर को लगा था कि शोभा और नातू हस्बैंड वाइफ है, इसलिए वो वीडियो में भी ऐसा ही कहता है और शोभा के मोहल्ले वाले नाराज हो जाते हैं। क्योंकि नातू और शोभा डिफरेंट कास्ट के थे, इसलिए सारे मोहल्ले वाले शोभा के पापा को कंप्लेंट करते हैं। तभी शोभा उस यूट्यूबर को बुलाती है और यूट्यूबर बताता है कि उससे गलती हो गई। वो सबसे माफी मांगता है, जिसके बाद वो मामला शांत हो जाता है। अगले दिन जब शोभा फिर से नातू के स्टॉल पर आती है तो वहां पर एक लड़की भी थी। ये देखकर शोभा थोड़ी जेलस फील करती है, लेकिन नातू बताता है कि ये लड़की उसके गांव से आई है। वो यहाँ पर काम ढूंढ रही थी, इसलिए नातू उसकी हेल्प कर रहा है। ये सुनकर शोभा थोड़ा खुश होती है और शोभा और अब नातू के बीच में बातचीत होने लगी थी। वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन ये बात उनके मोहल्ले के लड़कों को पसंद नहीं आ रही थी। वो एक दिन नातू को बुलाते हैं और उसे बहुत ज्यादा पीटते हैं। शोभा जब नातू को देखने जाती है तो उसे काफी ज्यादा चोट लगी थी। नातू कहता है कि वो अपने गांव वापस जाने वाला है। शोभा जब ये बात सुनती है तो वो काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। वो अगले दिन बेकरी में नातू का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर नातू आता है और वो बताता है कि उसने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। इससे शोभा काफी खुश होती है और वो अब नातू से प्यार करने लगी थी। कुछ दिन ऐसा ही चलता है और वो दोनों काफी मिलने लगे थे, लेकिन ये बात उनके मोहल्ले वालों को पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए वो जाकर एक दिन शोभा के पापा को कंप्लेंट करते हैं। शोभा के पापा कहते हैं कि जो लड़का शोभा को पसंद होगा उसी से वो शोभा की शादी करवाएंगे। ये बात सुनने के बाद शोभा बार बार नातू को कॉल कर रही थी,
लेकिन नातू उसका कॉल नहीं उठा रहा था। अगले दिन शोभा को पता चलता है जो लड़की नातू के साथ थी उसका अबॉर्शन हो चुका है। एक्चुअली दीदी ही उसे अबॉर्शन करने के लिए लेकर गई थी। दीदी बताती है कि इस लड़की को प्रेग्नेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि नातू है। ये सुनकर शोभा का दिल फिर से टूट जाता है। वो लड़की बताती है कि नातू ने उसे कहा था कि वो बस उससे ही प्यार करता है। वो हमेशा उस लड़की को भी 6 पूरी दिया करता था। इससे उस लड़की को भी लगा कि शायद नातू उससे प्यार करने लगा है। ये सब सुनकर शोभा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। अब शोभा डिसाइड करती है कि वो घर वालों की मर्जी से शादी करेगी। जल्दी उसके घर वाले शोभा के लिए एक लड़का ढूंढते हैं जिसकी सब्जियों की दुकान थी। शोभा भी उस रिश्ते के लिए हाँ करती है, जिसके बाद शोभा की शादी हो जाती है। उनके सुहागरात वाले दिन वो जब अपने पति से बात करती है तो उसे लग रहा था कि उसने अपने पति को पहले भी कहीं देखा है। तब वो बताता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वो ढोंगी बाबा है। ये सुनकर शोभा काफी गुस्सा होती है और उसे पीटने लगती है। वो कहता है कि वो भले ही ढोंगी बाबा था, लेकिन अब वो सुधर गया है और वो शोभा से सच्चा प्यार करता है। एक्चुअली जब उसने शोभा को पहली बार देखा था तभी उसे शोभा से प्यार हो गया था। वो शोभा से कहता है कि भले ही पहले वो ढोंगी था, लेकिन वो शोभा से सच्चा प्यार करता है और शोभा को उसे एक चांस देना चाहिए। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और शोभा और उसका रिलेशन काफी अच्छा हो रहा था। वो शोभा का काफी ख्याल रखता है और शोभा भी उससे पसंद करने लगी थी। एक दिन वो शोभा को पानी पूरी खिलाने ले जाता है और वहाँ पर नातू था। नातू की शादी हो गई थी और शोभा उसे देखकर समझ जाती है कि उसने फिर से किसी लड़की को फंसाया होगा। जिसके बाद शोभा अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट कर लेती है और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। हमारी दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है देवी नाम की लड़की से, जिसे नित्या नाम का एक लड़का प्रपोज करता है। देवी भी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और उन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। एक दिन देवी नित्या को बताती है कि उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से वो अपनी आंखों की रोशनी धीरे धीरे खो रही है। देवी बताती है कि जब वो 12th स्टैंडर्ड में थी तो उसकी बहन तारे देख रही थी, लेकिन जब देवी तारे देखने की कोशिश करती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। देवी को लगता है कि अगर ये बात वो अपने घर वालों को बताएगी तो वो डर जाएंगे, इसलिए देवी अकेली हॉस्पिटल चली जाती है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे एक बीमारी है और उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए देवी धीरे धीरे करके अपनी आंखों की रोशनी खो देगी। वो नित्या से कहती है कि शादी से पहले वो इस बारे में भी सोचे। ये कहकर देवी वहां से चली जाती है। अगले दिन नित्या देवी को मिलने के लिए बुलाता है और उसे टैटू दिखाता है। एक्चुअली नित्या ने देवी का नाम अपने चेस्ट पर लिखा था। इससे देवी समझ जाती है कि नित्या उसे सच में प्यार करता है और वो देवी से ही शादी करना चाहता है। देवी बताती है कि उसके पास 10 साल है और इस 10 साल में वो सब कुछ देखना चाहती है, क्योंकि आंखें खोने के बाद उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये देखना रह गया। देवी कहती है कि जल्दी वो दोनों शादी कर लेंगे और उन्हें एक बच्चा भी होगा। ये सब होने के बाद अगर देवी की आंखों की रोशनी चली भी गई तो उसे ज्यादा अफसोस नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और अब दोनों ही जॉब करने लगे थे, जिसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। और एक दिन देवी नित्या को बताती है कि उसे वीणा बजाना सीखना था, लेकिन उसके पापा ने उसकी परमिशन नहीं दी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और देवी प्रेग्नेंट थी। कुछ दिनों बाद देवी को एक लड़की होती है और इससे नित्या काफी ज्यादा खुश था, लेकिन देवी नाराज हो गई थी क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी कम हो रही थी। देवी को लग रहा था कि वो अपने बच्चे का ध्यान ठीक से नहीं रख पाएगी। एक दिन उसकी बेटी खेलते खेलते कुछ मुंह में डाल लेती है, जिसके बाद वो जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन देवी को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि उसने एग्जैक्टली क्या मुंह में डाला है। देवी उसे निकालती है, लेकिन उसकी बेटी के मुंह से खून आने लगता है। नित्या और देवी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर बताती है कि वो निकालते वक्त उसकी बेटी को नाखून लग गया था, लेकिन देवी काफी ज्यादा डर गई थी। वो नित्या से कहती है कि उसकी आंखों की रोशनी बहुत ज्यादा कम हो रही है, इसलिए उसे डर लग रहा है कि वो अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख सकती। लेकिन नित्या उसे समझाता है कि वो दोनों मिलकर सब कुछ मैनेज कर लेंगे। ऐसे ही 5 साल गुजर जाते हैं और देवी की बेटी थारनी अब बड़ी हो गई थी और साथ ही देवी को भी अब कम दिखाई देने लगा था, जिसकी वजह से देवी को हर काम में लेट हो जाता। वो अपनी बेटी को भी अच्छे से तैयार नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसकी बेटी स्कूल जाने के लिए रोज लेट होती। देवी इस सबसे परेशान हो गई थी, लेकिन नित्या फिर से उसे समझाता है। आज देवी और नित्या एक फंक्शन के लिए जाने वाले थे, लेकिन सबसे पहले देवी को अपनी बेटी के स्कूल जाना था। वहां पर भी देवी को
ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। देवी घर आती है और अच्छे से तैयार होती है, जिसके बाद नित्या भी आता है, लेकिन उनकी बेटी उनके साथ नहीं आना चाहती। एक्चुअली उनकी बेटी को पड़ोस वाले बच्चों के साथ खेलना था, जिसके बाद देवी उसे पड़ोस में छोड़कर जाने लगती है। सबसे पहले देवी और नित्या अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने जाते हैं। गिफ्ट लेने के बाद वो लोग कैब का इंतजार कर रहे थे, तभी नित्या कहता है कि उन्हें और एक बच्चा करना चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी को अकेला फील हो रहा था। वो अपने घर में रहने से ज्यादा बाहर पड़ोस में रहना ज्यादा पसंद करती है। लेकिन देवी जब ये सुनती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो नित्या से कहती है कि वो घर कैसे संभालती है ये उसे ही पता है। वो ठीक से कुछ भी देख नहीं पाती और ये सब करने में ही उसे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। और अगर एक और बच्चा हो गया तो पता नहीं वो कैसे मैनेज करेगी। लेकिन नित्या का कहना था कि वो उसकी मदद करेगा, जिस पर देवी कहती है नित्या तो जॉब पर चला जाता है, लेकिन बाद में देवी को सब कुछ संभालना पड़ता है। ये सुनकर नित्या को भी गुस्सा आता है, क्योंकि वो देवी का हर वक्त साथ देता है। वो देवी से कहता है कि ऑफिस के बाद वो सीधा घर आता है ताकि देवी की हेल्प कर सके। लेकिन देवी का कहना था कि नित्या की उतनी हेल्प उसके लिए काफी नहीं है। ये सुनकर नित्या और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। देवी कहती है कि उसे लग रहा है कि वो अपनी लाइफ ही खो रही है। वो बार बार यही सोचती है कि जब उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली जाएगी तो वो क्या करेगी, किस तरह सब कुछ मैनेज करेगी। लेकिन नित्या देवी की बातों से बहुत हर्ट हो चुका था, इसलिए उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद नित्या कैब कैंसिल करता है और देवी को वही छोड़कर चला जाता है। देवी भी घर जाने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए देवी वहीं पर बैठकर रोने लगती है। कुछ टाइम बाद वहां पर नित्या वापस आता है और वो देवी से माफी मांगता है, जिसके बाद वो देवी को घर लेकर आता है और उस रात काफी ज्यादा सोचता है। अगले दिन वो देवी से कहता है कि जब तक उसकी आंखों की रोशनी है तब तक देवी को वीणा बजाना सीख लेना चाहिए, क्योंकि देवी की बचपन की इच्छा थी कि उसे वीणा बजाना सीखना है। वो देवी से कहता है कि उसकी आंखों की रोशनी जाने के बाद भी वो वीणा बजा सकती है, इसलिए देवी को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो कुछ कर नहीं सकती। जिसके बाद देवी वीणा बजाना सीखने लगती है और यहीं पर यह स्टोरी एंड हो जाती है। हमारी तीसरी स्टोरी स्टार्ट होती है एक मलिका नाम की लड़की से जो स्कूल में पढ़ती है। अब मलिका की बात करें तो उसे रोमांटिक मूवी देखना काफी ज्यादा पसंद था। मलिका का बस एक ही सपना है कि उसकी जिंदगी में बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन एक रोमांटिक मूवी की तरह रोमांस उसकी लाइफ में होना चाहिए। इसलिए मलिका चाहती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड हो ताकि उसकी लाइफ में भी रोमांस आए। उसके स्कूल में एक जॉन नाम का लड़का पढ़ता है जिसे मलिका पसंद करती है। उसे पूरा यकीन है कि एक दिन जॉन उसे प्रपोज करेगा, इसलिए वो बार बार जॉन से बात करने की कोशिश करती है। अब मलिका के घर वालों की बात करें तो वो घर पर अपने मम्मी पापा और छोटी बहन के साथ रहती है। उसकी छोटी बहन का नाम रोजा है, जो काफी ज्यादा होशियार थी, लेकिन मलिका का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा जॉन पर था। एक दिन उनके स्कूल में एक फंक्शन था और मलिका अच्छे से तैयार हुई थी। उसे लगता है कि आज जॉन आकर उसे प्रपोज करेगा। तभी उसके पास जॉन आता है और वो मलिका को कुछ कहना चाहता था। मलिका काफी शर्मा रही थी, लेकिन जॉन कहता है कि वो जो पफ खा रही है वो उसे चाहिए था, जिसके बाद मलिका उसे अपना पफ दे देती है और जॉन उसे खाने लगता है। जॉन मलिका को बताता है कि उसके पापा की ट्रांसफर हो गई है और कुछ दिनों में ही वो यहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं। ये सुनकर मलिका काफी हर्ट होती है, क्योंकि उसका पहला प्यार अधूरा रह गया था। अब मलिका डिसाइड करती है कि वो जिंदगी में कभी भी प्यार नहीं करेगी। जिसके बाद वो कॉलेज जाती है, लेकिन उसे फिर से प्यार हो जाता है। उस लड़के का नाम करण है और करण का गाना सुनकर मलिका उसे पसंद करने लगती है। तो वही करण को भी मलिका बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। वो डायरेक्टली आकर मलिका से बात करता है और चाहता है कि वो दोनों डेट करें, लेकिन मलिका कहती है कि वो करण को अच्छे से नहीं पहचानती। लेकिन करण का कहना था कि अगर वो चैटिंग करने लगेंगे और साथ में घूमेंगे तो एक दूसरे को अच्छे से पहचानेंगे, और अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे तो फिर आगे के बारे में भी सोचेंगे। मलिका को भी आइडिया पसंद आता है और वो साथ में घूमने लगते हैं। उन दोनों में बातें होने लगी थी और अब मलिका करण को पसंद करने लगी थी। एक दिन मलिका का बर्थडे था और करण अपनी कार लेकर आता है। दोनों बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन करण को पता नहीं था कि आज मलिका का बर्थडे है। लेकिन मलिका उसे याद दिलाती है, जिसके बाद करण उसे किस करता है। तब बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और ये देखकर मलिका काफी ज्यादा खुश होती है। उसे लगता है कि उसका सपना पूरा हो गया। अब उसे करण मिल गया है और उसकी लाइफ में रोमांस ही रोमांस होगा। वो आज इतनी ज्यादा खुश थी कि घर में भी नाचने लगती है।
उसके घर वाले भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मलिका अपनी माँ और बहन के साथ शॉपिंग करने जाती है। जब वो लोग लौट रहे थे तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तभी मलिका देखती है कि करण की कार वहीं पर थी। मलिका वहां पर आगे जाकर देखती है तो करण एक लड़की को किस कर रहा था। ये देखकर मलिका काफी हर्ट होती है और घर आने के बाद वो करण के साथ ब्रेकअप कर लेती है। घर वालों को भी वो वार्न करती है कि कोई भी उसे रूम के बाहर नहीं बुलाएगा, ना ही कोई उसे डिस्टर्ब करेगा। सिर्फ खाना देने के लिए उसके घर वाले अंदर आ सकते हैं। जिसके बाद मलिका सारी रोमांटिक मूवीज देख लेती है। ऐसे ही वो लगभग 1 महीने तक रूम में ही रहती है, मूवीज देखती और खाना खाती, जिसकी वजह से उसका वेट भी बढ़ गया था। लेकिन 1 महीने बाद अब वो ब्रेकअप से बाहर आ चुकी थी, इसलिए वो रूम से भी बाहर आ जाती है। अब वो डिसाइड करती है कि वो फिर से वर्कआउट करेगी और पहले जैसी बन जाएगी। अब उसने फिर से ठान लिया था कि वो फिर कभी प्यार नहीं करेगी। ऐसे ही वक्त बीत जाता है और अब मलिका एक कंपनी में जॉब करती है, लेकिन वहां पर भी उसे एक अनुभव नाम के लड़के से प्यार हो गया था। मलिका उसके बारे में भी काफी सीरियस थी और वो एक ऑफिस के पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर एक लड़की मलिका को बताती है कि वो और अनुभव भी पहले डेट किया करते थे, लेकिन अनुभव शादी के मामले में ज्यादा सीरियस नहीं है। इसलिए मलिका अपना डाउट क्लियर करने के लिए अनुभव से बात करती है। अनुभव से कहता है कि वो मलिका के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस है और वो जल्दी अपने पेरेंट्स को बताने वाला है। वो कहता है कि उसे बस एक बात जाननी है कि मलिका कौन से कास्ट की है। कास्ट जानने के बाद ही वो मलिका से शादी कर सकता है। मलिका ये सुनकर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि अनुभव के लिए सेक्स करते वक्त कास्ट इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन शादी करते वक्त उसे कास्ट जाननी थी। जिसके बाद मलिका अनुभव से ब्रेकअप कर लेती है। अब मलिका फिर से सिंगल हो गई थी, इसलिए उसके फ्रेंड्स सजेस्ट करते हैं कि मलिका को डेटिंग ऐप ट्राई करना होगा। जिसके बाद मलिका वैसा ही करती है, लेकिन उसे कोई भी लड़का अच्छा नहीं मिलता। एक लड़का अच्छा मिलता है, लेकिन वो रिश्ते में उसका भाई लग रहा था। एक दिन मलिका की मुलाकात एक मूवी डायरेक्टर से होती है। मलिका उनसे पूछती है कि फिल्मों में जिस तरह का रोमांस दिखाते हैं वैसा ही उसे रियल लाइफ में चाहिए। ये बात सुनकर वो डायरेक्टर मलिका पर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह मूवी में दिखाते हैं वैसा रियल लाइफ में नहीं होता। मूवी में दिखाते हैं कि एक हीरोइन बारिश में डांस कर रही है। वो मलिका से कहते हैं कि अगर वहाँ पर म्यूजिक ना होता और एक लड़की ऐसे ही डांस कर रही होती तो वो काफी ज्यादा अजीब लगता है। वो कहते हैं एक फेमस फिल्म मेकर ने कहा है, सिनेमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रॉड इन द वर्ल्ड। ये सुनकर मलिका काफी नर्वस हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो अरेंज मैरिज करेगी। जल्दी उसके घर वाले उसके लिए एक लड़का ढूंढ लेते हैं, जिसके बाद मलिका की शादी हो जाती है। उनके सुहागरात वाले दिन जब मलिका और उसका हस्बैंड बात कर रहे थे, तभी उनके घर की लाइट चली जाती है, इसलिए वो दोनों बाहर आकर बालकनी में बैठ जाते हैं। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहां पर बारिश शुरू होती है। मलिका अपने हस्बैंड से कहती है कि उसे बारिश में नाचना होगा, जिसके बाद उसका हस्बैंड बारिश में जाकर डांस करने लगता है। वो मलिका को भी बुलाता है, लेकिन मलिका कहती है कि बिना म्यूजिक के डांस करना काफी अजीब लगता है। लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि जिसको अजीब लगता है उसको लगने दो, लेकिन हमें मजा आता है तो हमें वो चीज करनी चाहिए। जिसके बाद मलिका भी आकर उसके साथ डांस करने लगती है। आज मलिका बहुत ज्यादा खुश थी। तभी वहां पर लाइट आती है और जोर जोर से म्यूजिक बजने लगता है। इससे एक पड़ोसी परेशान हो जाता है, लेकिन अब मलिका को उसका पार्टनर मिल गया था और यहीं पर यह स्टोरी एंड हो जाती है। इसके आगे की स्टोरीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो की स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।